जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सी बधाइयाँ। 14 जनवरी को हमेशा यह पर्व मनाया जाता है, कभी कभार 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो क्या वास्तव में कोई खगोलीय घटना इस समय घटित होती है? क्या वास्तव में यह पर्व इस समय मनाना उचित है? और क्या भीष्म पितामह ने 58 दिन तक मृत्युशैया पर मौत का इंतजार किया, या उन्हें इच्छा मृत्यु का एक वरदान प्राप्त था, इस वजह से उन्होंने 58 दिन तक अपने प्राण नहीं त्यागे और यातनाएं सही? तो क्या यह समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या इस समय कुछ विशेष होता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? और इस दिन जब हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो उसके क्या पैमाने हैं, क्या वैज्ञानिकता इसके अंदर छुपी हुई है? तो आज मैं आपके सामने उसी चीज़ को उजागर करने वाला हूँ। तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और यह जो पथ जो होता है यह दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार मतलब कि यह दूरी बदलती रहती है। यह जो है सर्कुलर नहीं होता, दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह बदलती रहती है। तो आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि 4 जनवरी के आसपास यह दूरी जो है वह सबसे कम होती है, अर्थात इस समय पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। और यह वैज्ञानिकों ने कहा है, और यह सब कुछ सत्यापित हो चुका है कि जनवरी में 4 जनवरी के आसपास हमेशा ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के बहुत ज़्यादा निकटतम होती है। और यह निकटता कितनी होती है? 50 लाख किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 50 लाख किलोमीटर हम जो है वह सूर्य के पास होते हैं इस समय जनवरी महीने में। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो है इस समय सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट होते हैं। पूरे साल हम इतने निकट कभी नहीं होते हैं। तो इस वजह से अगर हम सूर्य भगवान की पूजा इस महीने में करते हैं, 14 जनवरी को करते हैं, तो इसका कितना वैज्ञानिक आधार छुपा हुआ है, क्योंकि हम सबसे निकट हैं। तो हम जो पूजा करेंगे या जो दान करेंगे सूर्य भगवान के करेंगे, उनके वहाँ तक पहुँचने का जो रहेगा वो सबसे कम ट्रेवल, उसको उस समय दूरी जो है उस समय सबसे कम तय करनी पड़ेगी। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको कि भीष्म पितामह ने कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी मैं प्राण त्याग करूंगा, चाहे 58 दिन तक मैं तड़पता रहूंगा। तो इसका क्या कारण? हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि स्वर्ग लोक जो है वह ध्रुव तारे और सूर्य के बीच में जो 14 लाख योजन की जो दूरी है, जो अवकाश है, वहां पर स्थित है। तो अगर किसी को उस ओर जाना हो, उस तरफ की यात्रा करनी हो, तो इस समय अगर वो प्राण त्यागता है सूर्य उत्तरायण होने के समय, तो उसे 50 लाख किलोमीटर दूरी कम तय करनी पड़ेगी। तो यह कितनी बड़ी बात है। और दूसरी, आने वाले समय में आप ऐसा देखेंगे कि अगर हम सूर्य पर कुछ भी कोई यंत्र भेजें या कोई अंतरिक्ष में कुछ भी सूर्य की तरफ भेजें, तो वैज्ञानिक, मेरा ऐसा मानना है कि इसी महीने के आसपास तय करेंगे। इसी महीने या इसी तारीख के आसपास कोई अंतरिक्ष यान अगर सूर्य की तरफ भेजा जाएगा, तो आप भविष्य में देखना इस समय ही भेजा जाएगा, क्योंकि उसको 50 लाख किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब आपको वैज्ञानिक आधार मिल चुका है। आपको यह पता है कि वास्तव में हमारे जो शास्त्र हैं वो कितने वैज्ञानिक हैं। और उस समय तो उनको कुछ पता नहीं था, उन्हें तो कुछ नॉलेज नहीं थी कि ये दूरी कितनी होती है और 50 लाख किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। लेकिन उस समय भी उन्होंने जो मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं वो 14 जनवरी के आसपास या जनवरी में ही मनाना तय किया। अब यह तो हो गया वैज्ञानिक आधार, लेकिन एक प्रश्न हमेशा सब लोगों के दिमाग में आएगा जब वह यह चीज़ सुनेंगे कि भाई, जब हम सूर्य के सबसे ज़्यादा पास हैं तो हमारे इस समय ठंड क्यों पड़ती है? हम इस समय शीत हमें ज़्यादा क्यों लगती है? या भारत में इस समय इतनी ठंड क्यों है? जब हम सूर्य के पास हैं तो गर्मी होनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर यह है, इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी जो है वह सीधी नहीं है, इस तरह से उसका अक्ष नहीं है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी है, मतलब 23.5 डिग्री पर इसका अक्षीय झुकाव है। और पृथ्वी पर ये जो मौसम के परिवर्तन होते हैं यह इसके अक्षीय झुकाव के कारण होते हैं। इसको अब कुछ लोगों को समझना मुश्किल रहेगा, तो मैं ये बता दूं आपको कि पृथ्वी जो है यों टेढ़ी जो है 23.5 डिग्री यों तिरछी है, और फिर जो है यों सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसका ये जो एंगुलेशन जो है 23.5 डिग्री पर यह हमेशा झुका हुआ रहता है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, हम उत्तरी गोलार्ध, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो वहां पर जो है सूर्य की जो किरणें आती है वह सीधी नहीं आके तिरछी आती है। तो इन तिरछी आने की किरणों की वजह से सूर्य की किरणें इस समय उत्तरी गोलार्ध में सीधी नहीं आ पाती, इस समय इस वजह से हमारे यहाँ पर ठंड पड़ती है। तो क्या इतना फर्क पड़ जाता है सीधा और तिरछा होने में? तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं। जो कार की हेडलाइट होती है उसको एकदम सामने से जाके देखो, आप देख नहीं पाओगे, आप आंखें बंद करनी होगी, लेकिन अगर उसको साइड से देखा जाए, तिरछे से देखा जाए, तो आप देख सकते हो। तो अब आपके ये समझ में आ चुका होगा कि इस समय हमारे यहाँ पर ठंड क्यों पड़ती है। तो कहां पर जो है अभी किरणें सीधी पड़ेगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें इस समय सीधी पड़ रही होती है। तो ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है, वहां पर इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। तो अब आपके यहां भी समझ में आ गया होगा कि हम सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे ठंड क्यों पड़ रही है। तो इसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा और आपको यह वैज्ञानिक तथ्य भी समझ में आ गया होगा कि हम इस समय सूर्य भगवान की पूजा क्यों करते हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस दिन क्या विशेष करना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें इस दिन तिल का दान करना चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब सबसे पहले जब इसमें एक चीज जो लिखी हुई है वो मुझे लगता है कई लोगों को पता ही नहीं है, और वह क्या लिखा हुआ है? वह लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर कि मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करनी चाहिए, और अगर आप सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। कई गायों का दान करने से भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति जो है वो उस दिन, अगर आप मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करते हैं तो आपको इतना ज्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन कई लोगों को यह चीज पता नहीं है और हमारे शास्त्रों में दी गई है, इस वजह से मैंने आपको बताया है। दूसरा, इस दिन दान तो करते हैं, हर आदमी दान करता है, मैंने देखा है, बहुत अच्छी बात है हमारे भारतवर्ष में कि इस दिन दान किया जाता है। लेकिन दान के बारे में एक चीज मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जब भी आप कोई चीज दान करते हैं तो अपने दिमाग के अंदर एक चीज हमेशा लाएं कि आप जिस भी चीज का दान करें वह चीज चाहे तिल हो सकती है, चाहे वस्त्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप दान करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वह अगले आदमी के कितनी उपयोगी हो सकती है। ऐसे नहीं कि हमें प्रपंच छुड़वाना है, हमारे दान का कहा गया है, दान वाला आ गया है, इसको कुछ भी दे दिया, अब उसके वो काम आया, उसने फेंक दिया, तो इसका कोई फल आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। दान के अंदर जो नियम है वो स्पष्ट है कि आप जिसको दान करने चाह रहे हो वो उस चीज के लिए कितना यूटिलाइज कर पाता है, उसके लिए उस चीज की क्या उपयोगिता है। तिल का दान इस दिन विशेष माना गया है, और अगर आप तिलों से बनी हुई गाय का दान करते हैं तो उसके अक्षय फल प्राप्त होते हैं। और इस दिन ब्राह्मण को किया गया दान भी बहुत ज्यादा प्रभावी माना गया है। तो इस दिन आप मंदिरों में भी जाएं तो मेरा ऐसा मानना है, मिठाई का दान करते हैं लोग बाग, और वो मिठाइयाँ कुछ समय बाद में खराब हो जाती है और वो किसी के काम नहीं आ पाती। तो मेरा इससे आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इस बार मिठाई नहीं बन के केवल तिल का दान करें, तो आगे चल के वो उसको उपयोग में ले पाए। अगर वो उसको उपयोग में ले पाते हैं तो आपको अक्षय फल जरूर प्राप्त होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो बहुत ही ज्यादा विशेष है, जिसके बिना यह वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता, और अब यहां पर आए हैं तो आपको यह भी सुनना चाहिए। क्या आपको पता है सूर्य जो है वह शनि देव के पिता है, और इस समय जो है सूर्य जो है वह शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और इसी वजह से हम मकर संक्रांति मनाते हैं। जबकि सबको पता है भारत के अंदर कि सूर्य और शनि की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, यह पिता पुत्र हैं, लेकिन इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती। सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, और इसका क्या कारण है उसकी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, उसके बारे में हम बाद में डिटेलिंग करेंगे। पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस दिन सूर्य देव जो पिता है शनिदेव के, वह शनिदेव के घर पर आते हैं, और इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन फिर भी शनिदेव जो है अपने पिता की इस समय बहुत सेवा करते हैं। तो अगर यह पर्व आप मनाते हैं, इस पर्व की अगर आप सीरियसनेस पे जाते हैं या इसको आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली टच होते हैं इस कथा से, तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिन आपको इसको फादर्स डे मान के मनाना चाहिए। यह मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है। कई लोगों को पता ही नहीं है भारत में फादर्स डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस दिन को हम फादर्स डे के समान मना सकते हैं। सूर्य और शनि अति शत्रु होते हुए भी सूर्य भगवान अपने पिता अपने पुत्र के घर में आते हैं और पुत्र अपने पिता की सेवा करता है। तो इस वर्ष से आप यह शुरुआत करें, अन्यथा यह पर्व मनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप यह पर्व मनाना चाहते हैं तो इस वर्ष से यह शुरुआत करें कि अपने पिता का आशीर्वाद लें, उन्हें अपने घर पे बुलाएं, उनके लिए कोई बहुत ही अच्छा गिफ्ट दें, उन्हें जिस चीज़ की जरूरत हो वह चीज़ आप दें, उनके सामने अपने रिश्तों को सुधारें। और अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई दान नहीं कर सकते, पैसे की कमी है, तो केवल इतना कर लें कि अपने पिता का आशीर्वाद इस समय ले लें। आपको सूर्य भगवान का आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य
हमारे पिता हैं, पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान है, तो सूर्य हमारे पिता हुए। तो इसी तरह से जब आप अपने पिता का, सूर्य भगवान जो खगोलीय में सबसे बड़ा तारा है, जो मतलब अपने जो खगोल है उसके अंदर जो सबसे बड़े तारे हैं, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, पिता को मान रहे हैं, तो अपने पिता की भी तो पूजा कर लो, वह तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बिना तो वह पिता नहीं मानेंगे, मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ, और इस बात का आप ख्याल भी रखें। तो इस वर्ष नई शुरुआत करें, अपने पिता के लिए भी जो कुछ बन सके वो जरूर करें, कुछ नहीं तो अपने पिता का आशीर्वाद ही ले लें। और इस वर्ष से यह नई शुरुआत करें कि सूर्योदय से पहले उठें और फिर तिल का दान भी करें। और तिल का दान किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ मंत्र, ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, या फिर बहुत ही अच्छा मन हो रहा है, पूरी समय फ्री हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप जरूर कर लें। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे भी हम बेहतरीन वीडियो लेके हाजिर होते रहेंगे। आपसे एक ही निवेदन रहता है कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आगे भी हम इससे अच्छे वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। जय श्री कृष्णा, और मकर संक्रांति दिल से मनाएं, खूब पतंग उड़ाएं।